बॉक्स अचानक खुल गया। जमे हुए मांस के गिरने की आवाज मैनेजर के दरवाजा बंद करने की आवाज को दबा देती है। इस तरह मिली नाम की लड़की -8 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले स्टोरेज फ्रीजर में बंद हो गई। उसे इसका जरा भी एहसास नहीं हुआ जब तक मैनेजर ने स्टोव की सारी लाइटें बंद नहीं कर दी। मिली को तब तक खतरा महसूस हुआ। वो तुरंत उठी और भारी दरवाजे पर दस्तक दी। घबराहट में उसने फ्रीजर की लाइटें जलाई, लेकिन उसके दिल की धड़कनें फिर नहीं बढ़ी। मैनेजर फोन कॉल का जवाब देता रहा और उसे कोई और आवाज नहीं सुनाई दी। जब वो मॉल से बाहर निकला तो उसका फोन कॉल अभी भी खत्म नहीं हुआ था। मिली ने जल्दी से अपना फोन ढूंढा, लेकिन दुर्भाग्य से वो स्टोव के काउंटर पर ही रह गया था। बर्फीले कोल्ड स्टोरेज को देखकर मिली हताश हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक गाड़ी ढूंढी और उसे दरवाजे से टकरा दिया। उसने कितनी भी जोर से मारा, दरवाजा बंद ही रहा। हालांकि उसके हाथ फट गए और उसमें चोट लग गई। जैसे जैसे तापमान गिरता गया, मिली ने अपनी हथेलियां रगड़ी ताकि थोड़ी सी गर्मी पा सके। गलती से उसकी जेब में एक मूवी टिकट पड़ा। उसने अपनी घड़ी देखी। आखिरी शो लगभग खत्म होने वाला था। उसने एक ट्रे उठाई, दरवाजे की तरफ भागी और बिना पलक झपकाए अपनी घड़ी को देखती रही। जब समय हुआ तो उसने ट्रे को दरवाजे पर जोर से पटका। तभी थिएटर से बाहर निकलने वालों की भीड़ स्टोव के पास से गुजरी, लेकिन हर कोई मूवी और खाने के बारे में बात करने में व्यस्त था। किसी ने भी मिली की मदद के लिए पुकार नहीं सुनी। जब भीड़ चली गई तो एक छोटा लड़का वहाँ से गुजरा। उसने दस्तक सुनी और अपने पिता को बताया, लेकिन जैसे ही पिता ने अपना फोन रखा और पास आए, ट्रे मिली के हाथ से फिसल गई। वो पहले से ही इतनी जम चुकी थी कि अब और नहीं लड़ सकती थी। उसका एकमात्र मौका भी चला गया। एक एक करके मॉल की लाइटें बुझ गई। मिली पूरी तरह से फ्रीजर में फंस गई। ठंड से उसकी घड़ी टूट गई। समय के बिना उसका दिल और भी खो गया। इससे भी बदतर, ठंडी हवा से उसकी नाक से खून बहने लगा। इस तरह से वो ज्यादा देर नहीं टिक सकती थी। डर के मारे वो एक कोने में सिमट गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसे नहीं पता था कि वो कब तक जिंदा रह पाएगी। जल्द ही उसकी हथेलियां जम गई और धीरे धीरे उसकी बाहों पर बर्फ जमने लगी। मिली ने खुद को मजबूत बनाए रखने के लिए खुद को मजबूत किया। उसने अपने कानों के झुमके उतारे, बैग से एक पतली शर्ट निकाली, उसे आधा फाड़ा और कपड़े को अपने हाथों और पैरों पर टेप से बांध लिया। लेकिन ये काफी नहीं था। ठंड से उसके पैर की उंगलियां पट गई थी। वो बस और ज्यादा सिमट कर रह गई। उसे पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया। कुछ दिनों बाद उसे एहसास हुआ कि फ्रीजर के अंदर लगे 2 पंखों से ही इतनी ठंडी हवा आ रही है। उसने फिर से हिम्मत जुटाई, एक डिब्बा घसीटा और उसे कार्डबोर्ड के 2 चौकोर टुकड़ों में फाड़ दिया। अपने घायल शरीर को घसीटते हुए वो सीढ़ी पर चढ़ी। बर्फीली हवा उसके चेहरे को चाकू की तरह काट रही थी। वो पंजों के बल खड़ी हुई और कांपते हुए कार्डबोर्ड को पंखे पर रख रही थी। फिर ध्यान से उसे टेप से बांध रही थी। एक गलत हरकत और वो गिर सकती थी। जैसे ही उसने दूसरे पंखे को धकना समाप्त किया, पहला पंखा उड़ गया। मिली रैंकर वापस पंखे की ओर गई, लेकिन उसका पैर फिसल गया। वो जोर से जमीन पर गिर गई। गनीमत रही कि मिली बच गई, लेकिन दुर्भाग्य से उसका दाहिना पैर कुचल गया और टूट गया। इस ठंडी जगह पर उस चोट ने हालात और भी बदतर बना दिए। इसलिए मिली ने एक साहसिक निर्णय लिया। उसने धीरे से अपना पैर 2 अलमारियों के बीच रखा। ध्यान से उसने एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा बगल से सरकाया। उसने अपनी सांस रोक ली। उसके दांतों के एक जोरदार काटने से उसका टूटा हुआ पैर वापस अपनी जगह पर आ गया। उसने ठंड और दर्द दोनों को सह लिया। उसने अपने पैर को कपड़े से लपेटा, अपने टखने के पास कार्डबोर्ड रखा और उसे टेप से कसकर बांध दिया। अब टूटा हुआ टखना कम से कम थोड़ा वजन तो सह सकता था। मिली ने ताकत के लिए भोजन खोजने की कोशिश की। पहले नर्म फ्राई अब पत्थर की तरह सख्त हो गए थे। उसके पास दीवार के सहारे सिकुड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। जो भी भागे लाएगा उसका इंतजार कर रही थी। अचानक मिली ने पास में एक चूहा देखा। वो डरी नहीं, इसके बजाय उसने चूहे के पैरों के नीचे से डिब्बा पकड़ लिया। अंदर चॉकलेट का एक टुकड़ा था। उसने जल्दी से उसे खा लिया। ऊर्जा प्राप्त करके ही वो बचने के लिए और अधिक अवसरों के लिए लड़ सकती थी। चूहे को भोजन की तलाश करते देख मिली ने एक छोटा सा टुकड़ा तोड़कर चूहे को दे दिया। आखिरकार वे एक ही क्रूर भाग्य साझा कर रहे थे। अब तक फ्रीजर का तापमान -6 डिग्री तक गिर गया था। अगर उसे कोई उपाय नहीं मिला तो वो यहाँ निश्चित रूप से जमकर मर जाएगी। तभी मिली को अपने बैग में रखे लाइटर की याद आई। उसने गर्मी के लिए जो कुछ भी मिल सकता था उसे जलाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि अपने कनाडा के वीजा के आवेदन के कागजात भी। इसका मतलब था कि वो सिर्फ जीवित रहने के लिए अपने सपनों को छोड़ने को तैयार थी। निश्चित रूप से फ्रीजर का तापमान बढ़ने लगा। चूहा गर्मी का आनंद लेते हुए करीब आया, लेकिन जल्द ही कमरे में घना धुआं भर गया। मिली को धुएं से दम घुटने लगा। उसे लगा कि ठंड से पहले वो धुएं से मर सकती है। उसने जल्दी से एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा उठाया और आग बुझा दी। तभी उसकी नजर एक आधे जले हुए कागज पर पड़ी। उस पर एक गर्म किले का चित्र था। अचानक उसे एक विचार आया। अपने घायल शरीर को घसीटते हुए उसने डिब्बों और प्लास्टिक के फ्रेम से एक छोटा सा घर बनाया। ऊपर एक कार्डबोर्ड शीट रखी और चूहे को भी अंदर कर दिया। वहाँ छिपने से शायद सब कुछ उतना डरावना न लगे, लेकिन ठंडी हवा से बचा नहीं जा सकता था। उसके आसपास सब कुछ बर्फ जैसा ठंडा था। उसे नहीं पता था कि वो कितनी देर तक ऐसे ही रही। जब मिली फिर से उठी तो उसने पाया कि उसका हाथ कार्डबोर्ड से फिसल गया था और फर्श पर जम गया था। उसके पास सोचने का समय नहीं था। वो जितनी देर इंतजार करती वो उतना ही चिपकता जाता। इसलिए उसने दांत पीसते हुए अपना हाथ ऊपर खींचा और दर्द से चिल्लाई। चूहा पहले ही जमकर मर चुका था। इतने दिनों तक बिना हिले डुले हर हरकत से उसका दर्द दोगुना हो जाता था। ठंड से उसकी त्वचा फट रही थी। उसे नहीं पता था कि वो कब तक टिक पाएगी। उस पल मिली ने फिर से पंखे की तरफ देखा। उसने एक स्टील का पाइप खींचा, उसे कांपते हुए वेंट में धकेला और पूरी ताकत से दबाया। उसने ढक्कन को हटाने की कोशिश की। कई कोशिशों के बाद वो आखिरकार ढक्कन को खींचने में सफल हो गई। अब अगर वो पंखे को घूमने से रोक पाती तो ठंडी हवा धीमी हो जाती। उसने दोनों हाथों से स्टील के पाइप को पकड़ लिया, लेकिन ये तरीका काम नहीं आया। तब तक फ्रीजर का तापमान -17 डिग्री तक गिर गया था। अगर उसे कोई और रास्ता नहीं सूझा तो मिली की मौत हो जाएगी। वो सबसे पहले बैठ गई। उसने अपने जमे हुए हाथ को प्लास्टिक रैप से लपेटा, फिर उसने बस अपने पूरे शरीर को उसमें लपेट लिया। अपने बाएं हाथ में उसने जमे हुए मांस का एक टुकड़ा पकड़ रखा था और निर्दयी पंखे को घूर रही थी। उस
समय मिली एक योद्धा की तरह दिख रही थी जो जाग गई हो। उसने जमे हुए मांस को भूनते हुए ब्लेड पर फेंका। वो चूक गई, इसलिए उसने फिर से कोशिश की। कई बार फेंकने के बाद उसकी आंखें तेज और अधिक दृढ़ हो गई। अंत में उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया और मांस को सीधे पंखे पर फेंक दिया। इस बार उसके आत्मविश्वास ने उसे सफल बना दिया। बर्फीली हवा अभी भी उसके शरीर को चीर रही थी, लेकिन उसके अंदर आशा चुपचाप जल रही थी। ये सुनिश्चित करने के लिए कि पंखा फिर से न घूमे, उसने और जमे हुए मांस को उसमें भर दिया। अब केवल एक पंखा बचा था। अगर वो उसे रोक पाती तो शायद उसके पास अभी भी जीने का मौका होता, लेकिन उसकी ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। वो अपने थ्रो से चूक गई, फिर कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ी। तब तक उसकी त्वचा बैंगनी हो गई थी और ठंड से फट गई थी। अपनी बची हुई ताकत से उसने कांपते हुए दीवार पर थपथपाया। अप्रत्याशित रूप से उसका हाथ एक पेंच से छू गया। मिली ने अपने हेयर पिन को निकाला, उत्सुकता से पेंच को घुमाया और कवर को हटा दिया। यह एक एस्केप हैच निकला, लेकिन उसके पास अब उससे रेंगने की ताकत नहीं थी। इसके बजाय उसने एक ट्रे उठाई और उद्घाटन के अंदर 2 बार थपथपाया। उसी समय मिली के पिता, जो उत्सुकता से खोज रहे थे, वहाँ से गुजरे। उन्होंने आवाज सुनी और फायर हाइड्रेंट का दरवाजा खोलने के लिए दौड़े। वो छोटी से छोटी सुराख को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। बाहर से ये केवल एक फायर हाइड्रेंट जैसा लग रहा था। वो जाने ही वाले थे, लेकिन तभी मिली पूरी तरह से गिर गई। ट्रे उसके हाथ से फिसल गई और जोर से फर्श पर गिर गई। आवाज ने पिता को पीछे खींच लिया। चिंता ने उसे बताया कि हर पल मायने रखता है। मिली ठंडी जमीन पर लेटी हुई थी, आंखें बंद थी, और तभी उसके पिता ने आखिरकार उसे ढूंढ निकाला। मिली को बचा लिया गया।